नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक चंदू नाम का लकड़हारा रहता था। दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को लकड़ियों का गट्ठा उठाकर राजा के यहाँ पहुंचाता। उसी से अपना और अपने नन्हे बेटे सुंदर का पेट पाल रहा था। एक दिन चंदू लकड़ियां काटने जा रहा था कि संयोगवश उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई। चंदू दर्द के मारे बिलबिला उठा, मगर था बहुत नेक दिल आदमी। उसने वह पत्थर उठाकर एक तरफ सरका दिया ताकि और किसी राहगीर को ठोकर न लग पाए। उसने जैसे ही पत्थर उठाया, उसके नीचे से काला नाग फुकारता हुआ निकला और चंदू को डस गया। सांप इतना जहरीला था कि चंदू बेचारा पानी तक न मांग सका। बेचारा वहीं लुढ़क गया। सुंदर अब बिल्कुल अकेला हो गया। जन्म के समय उसकी माँ मर चुकी थी। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। न दिन को चैन न रात को आराम। ऐसा कोई न था जो प्रेम से उसका ढांढस बंधाता। मगर भगवान बड़ा दयावान है। राजा को जब चंदू की मौत की खबर सुनी, उसने चंदू की जगह एक नया लकड़हारा रख लिया और सुंदर की जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। उसका खर्च भी राजा उसको देता रहता। यह लकड़हारा सुंदर को लेकर अपने घर चला गया और उसकी देखभाल करने लगा। ज्यों-ज्यों सुंदर बड़ा होता गया, लकड़हारा उसे लकड़ी का काम सिखाता गया। बाद में सुंदर लकड़ी की इतनी सुंदर चीजें बनाने लगा कि देखने वाले हैरान रह जाते। सुंदर को यहाँ इतना आराम मिला कि वह अपने सगे बाप को भी भूल गया और इसी लकड़हारे को अपना बाप समझने लगा। इस लकड़हारे की एक बेटी थी जिसका नाम कमला था। सुंदर और कमला दोनों एक साथ रहते, जिनके चलते सुंदर को वह बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन नन्ही कमला कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी तो रस्सा हाथ से छूटकर कुएं में जा गिरा। कमला जोर जोर से रोने लगी। इतने में सुंदर भी वहां आ गया। कमला को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। कमला ने आंसू पोंछते हुए बताया कि मेरा नया रस्सा कुएं में गिर पड़ा है, अब माँ मुझे बहुत मारेगी। सुंदर ने मजाक में कहा, ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। कमला बोली, हाय राम, मेरी माँ तो मेरी जान निकाल देगी, तुम ही मेरा रस्सा निकालो। सुंदर ने कहा, मैं यह काम एक शर्त पर कर सकता हूँ। कमला ने पूछा, कैसी शर्त? सुंदर ने कहा, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। भोली कमला नहीं जानती थी कि शादी ब्याह क्या होता है। उसने जल्दी से हाँ कह दी। सुंदर ने इतना सुना तो जल्दी से अपनी पगड़ी के एक सिरे की तरफ कांटे उलझाकर कुएं में उतार दी, मगर पगड़ी पानी की तह तक पहुंच न सकी। फिर उसने कमला के दुपट्टे को भी पगड़ी से जोड़ा और रस्से को कांटों में उलझा दिया और फिर ऊपर खींच लिया। कमला रस्सा लेकर बहुत खुश हुई। वह रस्सा लेकर जैसे ही घर की तरफ जाने लगी तो सुंदर ने कमला का हाथ पकड़ लिया। फिर कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ विवाह करोगी, पहले अपना वादा निभाओ। आओ इस पेड़ के चारों ओर फेरे लगाएं। कमला का दुपट्टा और सुंदर की पगड़ी पहले से बंधे हुए थे। दोनों ने दोनों सिरे पकड़े और पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। समय बीतता रहा। अब कमला पूरी तरह जवान हो गई। उसकी खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे होते थे। जो उसे देखता हैरान रह जाता। राजा के लड़के के कानों में भी कमला की सुंदरता की बात पहुंची तो उसने भी कमला को देखा तो देखता ही रह गया। वह उस पर मोहित हो गया। महल जाकर राजा से कहा, मैं तो कमला से ही विवाह करूंगा। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि राजकुमार होकर ये लकड़हारे की बेटी से विवाह कैसे कर सकता है। मगर जब मंत्रियों की राय ली तो सबने यही कहा कि राजकुमार की मर्जी को ही अपनी मर्जी मान ले। बस फिर क्या था। राजा ने लकड़हारे के घर विवाह का संदेश भिजवा दिया। कमला का बाप बड़ा खुश हुआ कि उसकी बेटी रानी बनने वाली है। कमला बचपन के खेल भूल चुकी थी। वह पहले जैसी शौक और चंचल नहीं रही थी। इस रिश्ते को उसने भी अनुमति दे दी। बस एक सुंदर ही था जो इस बात से खुश नहीं था। वह अकेला बैठा आंसू बहाता रहता। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों घरों में खुशियां मनाई जा रही थी। गांव भर के लोग लकड़हारे की किस्मत पर आश्चर्य कर रहे थे। पुराने जमाने में ये रिवाज था कि विवाह होने वालों की पंडित से जन्म पत्री दिखाकर पूछा जाता था कि दोनों की कैसी जोड़ी रहेगी। राजा ने भी एक नामी पंडित को बुलाया और दोनों की कुंडली दिखा दी।
ताकि इस रिश्ते के बारे में पंडित कुछ राय दे सके। कमला गहनों से लदी हुई पंडित के सामने एक चौकी पर आकर बैठ गई। पंडित ने कमला की ओर देखा और फिर सोचा, हे राम, इसका तो विवाह हो चुका है। ये सुनकर कमला के बाप पर तो बिजली सी जा गिरी। वह सहमता सा आगे बढ़ा और कहने लगा, पंडित जी महाराज, ऐसा न कहिए, ध्यान से हिसाब लगाइए, मेरी बेटी तो अभी तक कंवारी ही है। पंडित ने सर हिलाते हुए कहा, मुझसे कभी धोखा नहीं हो सकता। तुम जिसका नमक खाते हो उसी से धोखा करते हो। एक विवाहित लड़की की शादी राजकुमार के साथ कैसे हो सकती है? ये सुनकर लकड़हारे की आंखों में खून उतर आया। आगे बढ़कर लड़की का हाथ पकड़कर बोला, सच बता, तुम्हारी शादी किससे हुई है? कमला बेचारी हैरान थी, बाप के गुस्से को बर्दाश्त न कर सकी और गिरकर बेहोश हो गई। बाहर लोग जमा थे, सब अंदर आ गए। सुंदर ने उसके मुख पर ठंडे पानी के छींटे दिए। कमला को होश आया तो उसे सबसे पहले सुंदर का ही चेहरा दिखाई दिया। तभी उसे बीते समय का वह वाक्य याद आ गया जब उन दोनों ने एक दूसरे के पल्लू पकड़कर एक पेड़ के चक्कर लगाए थे। शर्म के मारे कमला की आंखें झुक गई। उसने फिर पंडित को सारी बात सच सच बताई। फिर कहा, पंडित जी, वह तो सिर्फ एक खेल था। पंडित वहां से खड़ा हो गया और बोला, बेटा, विवाह खेल नहीं होता, अब तुम्हें सुंदर की पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। लकड़हारा गुस्से के मारे कांप रहा था। बड़ी मुश्किल से गुस्सा दबाकर सुंदर से बोला, तुमने मेरे एहसानों का ये बदला दिया? सुंदर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारे ने गरज कर कहा, कमला को साथ लेकर मेरी आंखों से दूर चले जाओ। कमला रोकर उठी और सुंदर के साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों थक गए थे। तभी सामने उन्हें एक सराय दिखाई दी। सराय की मालकिन भठियारी से पूछा, क्या यहाँ रहने को जगह मिल सकती है? भठियारिन बोली, किराया और खाने पीने का दाम दो और जितने दिन चाहो रहो, मना कौन करता है? सुंदर बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं काम करके आपके पैसे चुका सकता हूँ। भठियारिन कहने लगी, तुम काम क्या कर सकते हो? सुंदर बोला, मैं लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करता हूँ, लकड़ी की सुंदर सुंदर चीजें बनाता हूँ। भठियारिन बोली, अच्छा, तो तुम काम करके लकड़ी की चीजें मुझे दे देना, मैं उसे बेचकर अपने पैसे तो रख लूंगी और अगर कुछ बचेगा तो तुम्हें लौटा दूंगी। सुंदर ने कहा, मुझे सब मंजूर है। भठियारिन ने उसको रहने के लिए एक कोठरी दे दी। सुंदर ने अपना काम शुरू कर दिया। वह लकड़ी की सुंदर सुंदर चीजें बनाता और भठियारिन को दे देता। भठियारिन उन्हें बाजार में बेच आती और मिले सारे पैसे स्वयं रख लेती। सुंदर पूछता कि अमुक चीज का कितना पैसा मिला? वह कहती, उससे तो मेरा भी पूरा नहीं हुआ। ये सब सुनकर सुंदर बेचारा चुप रह जाता। एक रोज कमला ने सुंदर से कहा, तुम्हारे कपड़े तार तार हो गए हैं और पैसा एक भी नहीं बचता, चलो किसी दूसरे शहर में चलकर किस्मत आजमाएं। दूसरे ही दिन दोनों ने जाने की तैयारी की तो भठियारिन घबरा गई। सोचने लगी कि अब आमदनी का जरिया तो खत्म हो जाएगा। उसने चालाकी से कमला को समझाने का प्रयत्न किया कि हर शहर में इस तरह की लकड़ी की चीजों का तो यही दाम मिलता है। तुम अपने पति को समझाओ कि जंगल से संदल की लकड़ियां लाए और उसकी चीजें बनाए, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरी जगह जाने की बात बेशक भूल जाओ, अगर वहां भी तुम्हें यही दाम मिले तो तुम्हें यहाँ जैसी कोठरी भी न मिलेगी। ये सब सुनकर भठियारी से सुंदर ने पूछा कि संदल की लकड़ी कहाँ से मिलेंगी? भठियारी बोली, शहर के पूर्व में जंगल के दूसरे छोर पर संदल के घने पेड़ खड़े हैं। अगले दिन सुंदर सुबह उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल का किनारा तो खुशनुमा था, मगर सुंदर जैसे जैसे अंदर गया तो जंगल घना होता चला गया और फिर अंधेरा भी होता जा रहा था। सुंदर चलते चलते दूर निकल गया, मगर जंगल का दूसरा छोर न आया। फिर एक जगह सुंदर ने देखा कि पानी का एक जोहड़ है जिसके चारों ओर घने पेड़ खड़े हैं। वह सोचने लगा, भठियारी ने हमें बेकार ही मुसीबत में डाल दिया। सुंदर ने फिर वापस लौटने की सोची। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिया। उसने साधु के पैरों को छुआ और उसके सामने बैठ गया। साधु ने पूछा,
बेटा तू यहाँ कैसे आ गया? सुंदर ने कहा, मैं संदल की लकड़ी काटने आया हूँ। साधु ने कहा, संदल का जंगल तो बहुत दूर है, वहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं। साधु ने उसे दाएं हाथ की ओर जाने का इशारा कर दिया। अब सुंदर ने उसी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह कई दिन सफर करता रहा, जंगली फल खाकर पेट भरता रहा, नदियों का पानी पीता रहा। कई मुसीबतों को झेलकर वह आखिरकार संदल के जंगल में पहुंच गया। वहां से उसने बहुत सी संदल की लकड़ियां काटी, जंगली बेले लपेटकर बहुत बड़ा गट्ठर बनाकर सर पर उठाया और चल पड़ा। वह थोड़ी दूर चलता और थोड़ी देर आराम करता। एक जगह वह आराम ही कर रहा था कि उसे एक ओर से चीखने की आवाज आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और चीखने वाली आवाज का पीछा किया। फिर उसने देखा कि एक शेर ने एक हिरनी को पकड़ रखा है। सुंदर ने आव देखा न ताव अपने कुल्हाड़े से शेर पर हमला कर दिया। शेर ने हिरनी को तो छोड़ दिया और खतरनाक होकर सुंदर पर झपट पड़ा। सुंदर कुल्हाड़ी से शेर पर लगातार हमला करता रहा। शेर ने भी सुंदर के शरीर पर काफी जख्म कर दिए। थोड़ी ही देर में शेर ठंडा होकर नीचे गिर पड़ा। फिर सुंदर का बहुत सा खून बहने के कारण वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी में पाया। एक बुढ़िया उसके पास बैठी थी। सुंदर ने उससे पूछा, कौन हो तुम? बुढ़िया ने कहा, मैं अकेली इस झोपड़ी में रहती हूँ। मेरा पति एक लकड़हारा था जो अब मर चुका है। जंगल की जड़ी बूटियां इकट्ठी करके साल में 1-2 बार बस्ती में बेच आती हूँ, उसी से अपना पेट भरती हूँ। सुंदर ने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? बुढ़िया बोली, मेरी हिरनी पर शेर ने हमला कर दिया। मैं जोर से चीखी तो तुम भाग आए। तुमने शेर को मारकर मेरी हिरनी को बचा लिया। सुंदर यहाँ कई रोज पड़ा रहा और बुढ़िया दवा पट्टी करती रही। उधर सुंदर को आने में देरी हुई तो भठियारी बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसकी आमदनी का जरिया तो रहा नहीं, बल्कि ऊपर से कमला को भी खिलाना पड़ रहा था। वह सोचने लगी, कैसे भी कर इस लड़की से छुटकारा पाना चाहिए। कमला सुंदर तो थी ही। भठियारी ने सोचा, अगर इसे बेच दूं तो इसकी अच्छी कीमत वसूल हो जाएगी। शहर का एक व्यापारी खरीद फरोख्त का काम करता था। उसी से मिलकर भठियारी ने कमला को बेचने की बातचीत की। चालाक भठियारी ने कमला से कहा, तुम सदा उदास बैठी रहती हो बेटी, आओ आज मैं तुम्हें एक जगह मिलाने के लिए ले जाती हूँ। तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। घर से निकलोगी, सबसे मिलोगी जुलोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। कमला का मन कहीं जाने को न था, मगर भठियारी ने जबरदस्ती की तो वह तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। भठियारी ने उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। बनाव श्रृंगार करके व्यापारी के यहाँ ले गई। इशारे से कमला को दिखा दिया और अंदर उसकी पत्नी के पास बैठा दिया। व्यापारी भी कमला को देखकर बड़ा खुश हुआ। सोचा, अगर इसे राजा के यहाँ दासी बनाकर बेचा तो मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ये सब सोचकर व्यापारी ने भठियारी को मुंह मांगी कीमत दे दी। भठियारी बहाना बनाकर अपनी सराय की ओर चल पड़ी। फिर कमला ने व्यापारी की पत्नी से पूछा कि बहुत समय हो गया, बुढ़िया अम्मा नहीं आई, मैं भी जाती हूँ। व्यापारी की पत्नी ने कहा, वह तो तुम्हें बेच गई, तुम कहीं नहीं जा सकती। 2 दिन बाद व्यापारी कमला को लेकर राजा के यहाँ बेचने के लिए महल की तरफ चल पड़ा। राजा ने कमला को पसंद किया और संयोगवश व्यापारी उसी राज्य के राजा के पास जा पहुँचा जिसके राजकुमार ने कमला से विवाह करने की जिद की थी। मगर राजा ने उस समय कमला को देखा तक न था। राजा ने व्यापारी को मुंह मांगे रुपए देकर भेज दिया। अब उस राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया कि कमला को राजकुमारी की दासियों में शामिल कर दिया जाए। राजकुमारी कमला को उदास देखकर पूछ लेती कि तुम्हें क्या दुख है जो यूं उदास रहती हो, मगर कमला बात टाल जाती। उधर सुंदर ने ठीक होते ही बुढ़िया से जाने की अनुमति मांगी। फिर संदल की लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चल पड़ा। सराय में पहुंचा तो देखा कमला तो वहां है ही नहीं। भठियारी से पूछा तो वह बोली, मैं क्या जानूं कमला कहाँ है। हाँ, कई दिनों तक तो वह तुम्हारी राह देखती रही, फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। सुंदर घबराकर कमला की तलाश में निकलने लगा तो भठियारी ने कहा, उसकी तलाश करना बाद में,
पहले मेरा हिसाब चुकता कर दो। तुम्हारी गैर हाजिरी में इतने दिन तक तुम्हारी पत्नी को खिलाया पिलाया, उसका हिसाब पूरा करके जाओ। हिसाब चुकाने के लिए सुंदर के पास 1 पैसा न था। कहने लगा, कमला को ढूंढकर जरूर मैं यहीं आऊंगा। मैं संदल की लकड़ियां ले आया हूँ, उनकी चीजें बनाकर तुम्हारा हिसाब भी चुका दूंगा। भठियारी बोली, कौन जाने कमला कहाँ चली गई और उसकी तलाश में कितना समय लग जाए। मैं इतने दिन सब्र नहीं कर सकती। पहले तुम संदल की लकड़ी की चीजें बनाओ और मुझे देकर जाओ, फिर जो मन करे सो करना। अब सुंदर के पास और चारा न था। उसने संदल की लकड़ी के पंखे बनाने शुरू कर दिए। कमला उसके रोम रोम में बसी हुई थी। वह पंखों के किनारे कमला का नाम लिख लिख कर सुंदर बेल बूटे बना देता। भठियारी उनको बेच आती। जैसे तैसे वे पंखे राजकुमारी के पास पहुंच गए। एक दिन राजकुमारी ने कमला के काम से खुश होकर एक पंखा उसको दे दिया। कमला ने पंखे को देखा तो उसके बेल बूटों में अपना नाम लिखा हुआ पाया। कमला समझ गई कि यह काम तो मेरा सुंदर ही कर सकता है। खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। सबने पूछा, कमला तुम्हें क्या हो गया है? मगर कमला ने मुंह तक न खोला। संयोगवश उसी समय राजकुमार भी वहां आ गया। उसने कमला को देखते ही पहचान लिया। राजकुमार ने पूछा, कमला तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी ने भी हैरानी से पूछा, आप इस दासी को कब से जानते हैं? फिर राजकुमार के पूछने पर कमला ने अपनी आप बीती बताई। राजकुमार ने पता करके भठियारी को बुलाकर पूछा कि ये पंखे कौन बनाता है। अब भठियारी ने डरते डरते सब कुछ सच सच उगल दिया। सुंदर को उसी समय महल बुलाया गया। कमला सुंदर को देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी। भठियारी को धोखाधड़ी के जुर्म में कैद की सजा मिली। कमला और सुंदर को राजकुमार ने महल में ही रख लिया। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।